तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान अमेरिका के बीच फिर से जंग रुकवाने के लिए आगे आया पाकिस्तान। पाकिस्तान के पीएम ने 24 घंटे में ईरान अमेरिका के बीच जंग रुकवाने का किया ऐलान। मोदी और नेतन्याहू की उड़ी नींद। भारत को इंतजार कराकर चीन मलेशिया चले गए बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान। देखती रह गई मोदी सरकार, तारिक रहमान ने बदल दिया भूगोल। लगभग 4 महीने की मौत के बाद खामनोई के अंतिम संस्कार की नई तारीखों का ईरान ने किया ऐलान। बोले मुहर्रम के दिन किया जाएगा उनका अंतिम संस्कार। भारत से सटी सीमा पर चाइनीज कैमरे लगा रहा नेपाल। चीनी इंटरनेट से 10 किलोमीटर तक अंदर की सारी मूवमेंट देख सकेगा। मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। जिस इनरिच यूरेनियम को हड़पने के लिए तड़प रहा था अमेरिका, ईरान ने उसके साथ किया ऐसा काम। बढ़ गई डोनाल्ड ट्रंप की चिंता, क्योंकि ईरान ने सभी में बिछा दिया बारूद। अब कभी भी ईरान का इनरिच यूरेनियम नहीं ले जा पाएगा अमेरिका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान अमेरिका के बीच जंग रुकवाने के लिए आगे आया पाकिस्तान। पाकिस्तान बोला 24 घंटे में रुक जाएगी ईरान अमेरिका के बीच जंग, होगी बड़ी डील। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच अगले 24 घंटे में जंग रुकने वाली है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कही है। शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच पीस डील को लेकर बातचीत अब अपने अहम और अंतिम चरण में पहुंच गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले 24 घंटे के भीतर ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये भी कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग रुकवाने का काम है वो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि क्षेत्र में अशांति ना फैले और दोनों ही देशों के बीच जंग रुक जाए। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस दावे के बाद इजराइल की हवा टाइट हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही ईरान के साथ खड़ा हुआ है। ईरान के जितने भी फाइटर जेट थे उन सभी फाइटर जेटों को पाकिस्तान ने अपने बेसों पर जगह दी थी और उनको अमेरिका और इजराइल की बमबारी से बचाया था। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के ईरान अमेरिका की जंग 24 घंटे में रोकने के ऐतिहासिक दावे के बाद इजराइल और भारत की भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार मध्यस्थता का काम ईरान अमेरिका जंग के बीच कर रहा है और अब पाकिस्तान एक बार फिर से ईरान अमेरिका के बीच जंग रुकवा रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत से सटी सीमा पर चाइनीज कैमरे लगाकर नेपाल कर रहा भारत की जासूसी। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल की बालेंसा सरकार एक और भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर पार्टी के चीफ रवि लामिछाने की सफल यात्रा के बाद विदेश मंत्री शिशिर खनाल का दिल्ली दौरा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में भारतीय सीमा से सटे बॉर्डर के इलाकों में चीन में बने थर्मल सर्विलांस कैमरे नेपाल भारत के खिलाफ सीमा पर लगा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये उपकरण दिन और रात दोनों समय दूर तक गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम है, लेकिन चीन में बने इन उपकरणों से भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। एक राष्ट्रीय मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल द्वारा लगाए जा रहे इन थर्मल कैमरों से की जाने वाली निगरानी नेटवर्क को संचालित करने के लिए चीनी कम्युनिकेशन और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि नेपाल तो थोड़ी बहुत जासूसी कर रहा है, लेकिन चीन 10 किलोमीटर अंदर तक जासूसी भारत के बॉर्डर की कर रहा है कि भारत में मोदी सरकार क्या क्या कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि किस तरीके से भारत को घेरने की तैयारी की जा रही है। इसे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जिस इनरिच यूरेनियम को हड़पने के लिए तरफ रहा था अमेरिका, ईरान ने उसके साथ किया ऐसा काम। डोनाल्ड ट्रंप की उड़ गई नींद। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच जब से जंग शुरू हुई है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ जंग जब ही खत्म होगी जब ईरान अब तक का अपना सारा इनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा।
इस बीच ईरान ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को झटका इस इनरिच यूरेनियम को लेकर दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ईरान के जिस इनरिच यूरेनियम को हड़पने के लिए बेताब हुआ जा रहा था, उसके साथ ईरान ने ऐसा कुछ किया है जिसके बारे में ट्रंप सोच भी नहीं सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हाल के हफ्तों में अपने इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी की कई सुरंगों को जानबूझकर माइंस से तबाह किया है। उनके एंट्री गेट पर भी बारूद की सुरंगें बिछा दी है। माना जा रहा है कि ईरान का 90% इनरिच यूरेनियम इसी न्यूक्लियर फैसिलिटी के नीचे मौजूद सुरंगों में रखा गया था। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस फैसिलिटी सेंटर के कई अंडरग्राउंड एंट्री गेटों को मिट्टी और कंक्रीट से बंद कर दिया है और इसमें बारूद भर दिया है। अगर अमेरिका ने इसको निकालने की कोशिश की तो अमेरिकियों की यहाँ पर लाशें बिछ जाएंगी, क्योंकि ईरान ने इतना बारूद यहाँ पर भर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप सोचकर भी इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने बेवकूफ़ बना दिया है और जो सपना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का था वो अब उनका सपना ही रह जाएगा और वो हकीकत नहीं बन पाएगा। ईरान से इनरिच यूरेनियम अमेरिका कभी भी नहीं ले पाएगा। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए यूपी आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो ओपी राजभर ने ओवैसी को दे दी नसीहत। दोस्तों आपको बता दें कि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी यूपी के बहराइच में आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यूपी के बहराइच में आने से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी के आने से पहले एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के एक बयान के बाद ओपी राजभर नाराज हो गए हैं और ओपी राजभर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं तो अपनी हैदराबादी बैरिस्टरी का थोड़ा बहुत ज्ञान अपने शिल्प सलाहकार को भी अवश्य दे दें। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की मज़ार पर श्रद्धा व्यक्त करने से पहले उन्हें ये भी याद दिला दीजिए कि ये वह भूमि है जहां चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर ने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ विरुद्ध संघर्ष कर भारत की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा की थी। क्योंकि आपको बता दें कि एमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने कहा था कि महाराजा सुहेलदेव के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें राजा नहीं मानते। शौकत अली ने तर्क दिया था कि अगर वो राजा होते तो उनके शासनकाल से जुड़े कोई किले या अन्य ऐतिहासिक प्रमाण दिखाई देते। आज तक उनके नाम का एक भी कोई किला वगैरह नहीं बना हुआ है, इसलिए वो राजा नहीं थे। जबरदस्ती ओपी राजभर उनको राजा कहते हैं और इसी बात से ओपी राजभर नाराज हो गए और असदुद्दीन ओवैसी से कहा है कि इनको समझाइएगा ये किस तरीके से हमारे राजा को राजा नहीं मान रहे हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अली खामनेई के अंतिम संस्कार की नई तारीखों का ईरान ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तारीख की घोषणा कर दी गई है। तेहरान प्रशासन के अनुसार राजकीय अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 4 जुलाई से शुरू होगी, जबकि 9 जुलाई को उन्हें मशहद में दफनाया जाएगा। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में मुहर्रम के आयोजनों का दौर जारी है। तेहरान के मेयर अली रेजा जकानी ने बताया है कि मरहूम सुप्रीम लीडर अली खामनेई का राजकीय अंतिम संस्कार टाल दिया गया है। खामनेई को लेकर पहले जो कार्यक्रम तय किया गया था उसमें बदलाव किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मुहर्रम के दौरान होने वाले पारंपरिक आयोजनों और शोक सभाओं पर असर न पड़े। फार्स न्यूज़ एजेंसी को दिए बयान में अली रेजा जकानी ने बताया है कि अंतिम संस्कार मुहर्रम के 10 दिनों के बाद करने का फैसला लिया गया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोग इमाम हुसैन के लिए अपना वार्षिक शोक पूरी श्रद्धा और परंपरा के साथ मना सकें। शिया समुदाय के लिए इमाम हुसैन का विशेष महत्व है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अली खामनेई जो सुप्रीम लीडर थे वो दोस्तों उनका अंतिम संस्कार अब किया जाएगा। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत को ठेंगा दिखाकर चीन मलेशिया चले गए बांग्लादेश के नए पीएम मोदी की निकल गई हेगड़ी। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इस महीने के आखिर में मलेशिया और चीन का दौरा करने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला विदेश दौरा होगा। इससे पहले बांग्लादेश के अधिकतर राष्ट्रीय अध्यक्ष
पहली विदेश यात्रा के तौर पर भारत को चुनते थे। ऐसे में तारिक रहमान की इस यात्रा को बांग्लादेश की बदलती विदेश नीति के तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि ये उनकी स्वतंत्र विदेश नीति की दिशा को दिखाता है, न कि भारत की अनदेखी के तौर पर। हालांकि इसे भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि गोदी मीडिया और मोदी सरकार को उम्मीद थी कि तारिक रहमान सबसे पहले दिल्ली आएंगे, लेकिन उन्होंने दिल्ली नहीं आए और दिल्ली से मुंह मोड़कर चीन मलेशिया जाने का ऐलान किया, जो कि बांग्लादेश की परंपरा से बिल्कुल हटकर है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।